केरल के गवर्नर के साथ कार्यक्रम में थे, आरिफ मोहम्मद। हमने पूछा, भैया आपके यहाँ तो 97% लिटरेसी है, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम आपके यहाँ है। क्या बच्चे इतने पढ़ लिख गए कि अपने माता पिता और दादा दादी को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं? अगर ये लिटरेसी है और ये एजुकेशन है तो लानत है ऐसी एजुकेशन सिस्टम पर। क्योंकि मैकोले ने कहा था कि शरीर से भारतीय जरूर आजाद हो जाएंगे, पर ये अगले 100-150 साल तक मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। देसी मुर्गी बिलायती बोल ये बोलते रहेंगे। जहां इंग्लिश शब्द आएगा, हम कथावाचकों को भी इंग्लिश सीखना पड़ता है। 2-4 अंग्रेजी जब तक हम लोग भी न बोलें तब तक वो जो सामने बच्चे बैठे हैं वो कह क्या है, कहां से लोग आ गए हैं। पर 4-5 अंग्रेजी बोल दो, उस अंग्रेजी में भले ही कुछ कह दो, लोभ की बातें कहो, क्रोध की कहो, उनसे उनको मतलब नहीं है। बाबा जी हैं, एजुकेटेड हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट हो सकते हैं पर एजुकेटेड कहां है? एजुकेशन के लिए तो निश्चित ही जब ये संत और जब ये कथावाचक, पूज्य कथावाचक लोगों को जागृत करेंगे तभी जाकर के हम एजुकेटेड होंगे, नहीं तो हम सब लिटरेट पर्सन हैं। और उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस बात को स्वीकार किया और मंच से कहा कि बात सत्य है, केरला की भूमि पर शिक्षित लोग हैं पर एजुकेटेड नहीं हैं, धर्म प्राण नहीं हैं, इसलिए केरला, कश्मीर, कितने राज्यों की स्थिति खराब हो गई है। अब बड़ी स्थिति भयावह है। अगर हम यहां बात नहीं करेंगे, आज भी डरेंगे, डरना किस बात का है? अपने देश में है, सनातन संस्कृति का यह देश है, भारत माता है हमारी, हम यहां बैठे हैं, अगर यहां भी चर्चा ना करें तो कहां चर्चा करें? इसलिए हम सबको मिलकर निश्चित तौर पर इस सनातन विश्वविद्यालय के लिए भी, और इस सनातन विश्वविद्यालय के बाद एक सनातन चिकित्सा पद्धति, चूंकि मैंने अभी उसको पेटेंट में डाला हुआ है, मैं बोल दूंगा तो कोई और उठा के ले जाएगा और ले जाएगा फिर उसका व्यापार कर लेगा। तो एक चिकित्सा पद्धति, रामराज्य की एक ही भाषा थी, परीक्षित के राज्य में अंतिम बार रामराज्य आया। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, ये 3 चीजें जहां होती हैं, अगर वो स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज्य स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, हम भारतवासी बैठ के देखते रह जाएंगे। ये 3 चीजें भारत में भी जरूरी हैं। इन विषयों को लेकर के और व्यासपीठ से हम उठाते रहेंगे। व्यास जी ने कुछ छोड़ा है क्या? व्यास जी ने इतनी हम लोगों पर कृपा कर दी है, एक शब्द पर कितना विस्तार कर सकते हैं। हमको तो मनोज जी आए थे उस दिन, उन्होंने 10 मिनट सुनाया, हमको लगा कि बैठ के अब कथा ही पूरा सुन लें इनसे। इतना विशेषण, इतना व्याकरण, इतना शुद्ध विशुद्ध, हमें तो उतना कुछ आता नहीं, हम तो निकल पड़े हैं अनपढ़ गंवार की तरह। बना तो लेंगे पक्का है, पर आप सबका आशीर्वाद, ब्रजवासियों का आशीर्वाद, ब्रजवासियों की कृपा, संतों की कृपा, कथावाचकों की कृपा से आपको भी गौरव होगा कि भैया पहली बार, भले ही देश में सब लोग बन गए हों सदस्य, पर पहली बार किसी अगर संतों के बीच में जाकर के और दास रितेश्वर ने कुछ कहा तो हनुमत आराधन मंडल के बीच कहा था, और आज वो देखो हनुमान जी ने उसको बना करके तैयार कर दिया इस सनातन विश्वविद्यालय को। ये सनातन विश्वविद्यालय ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे आपके बच्चों के लिए भी है। वो मजबूर हैं गलत जगह पढ़ने के लिए, वो मजबूर हैं गलत चीजें पढ़ने के लिए, पर वहां जब आएंगे 11,000 गुरुकुलम, अभी आप भी गुरुकुलम चला रहे हैं अनिरुद्ध जी, बहुत अच्छे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे गुरुकुलम चल रहे हैं। पूरे देश में 11,000 गुरुकुलम का पूरा खाका बन चुका है, और यह भी देशवासियों को और पूरे दुनिया वालों को 4 वर्ष के अंदर में आपके कृपा से दास रितेश्वर देने में सफल होगा। 11,000 गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय, ये 2 चीजें अगर भारत में आ गई तो फिर मौज है, आनंद है, ब्रज का रस है। इसलिए मैंने कहा था चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। और ये दोनों काज हो जाएंगे, हम भी बचेंगे, लोग भी बचेंगे, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगी। आप सबको मैं यहां थोड़ा भूल जा रहा हूं, अब कथा करने वालों के बीच में हम बोले, महाराज संजीव कृष्ण जी भी बैठे हैं कि बाबा अच्छा ये लेके, बस आपको प्रणाम करते हुए इतना ही कहता हूं, आप जरूर अपने प्रचार की बात तो नहीं है, पर कहेंगे कि हमारा एक शिष्य है रितेश्वर, वह सनातन विश्वविद्यालय बना रहा है, तो आप लोग जरूर उसको देखेंगे और साथ खड़े होंगे।
आपका इतना आशीर्वाद भारतवासियों को खड़ा कर लेगा और हम इस विश्वविद्यालय को बड़े आराम से बना लेंगे। हमें तन और मन का सहयोग चाहिए। हमारे गुरुदेव ने दास को इतनी संपत्ति दी है कि हम उस विश्वविद्यालय को बनाकर खड़ा कर लेंगे। मैं पैसे के कारण यह विश्वविद्यालय नहीं रुकेगा, लेकिन आपका मन अगर मेरे साथ खड़ा हो गया और आप ऐसे हाथ उठाकर आशीर्वाद मुझे दे दिए, तो जो 4 साल में होना है हो सकता है 2.5 साल 2 साल में हो जाए।